हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो गाइज, हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे थे। हम अर्थमेटिक मीन जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से सारे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज हमने समझ लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड, जो हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक है, इससे हम लोग एएम मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस मेथड में गाइज हम सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज से निकालना सीखेंगे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। ठीक है, इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल में एक ही आपका फॉर्मूला लगता है। सो उसको शॉर्टकट मेथड में नहीं इन्वॉल्व करेंगे। हम सिर्फ दो सीरीज से सीखेंगे, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक इंडिविजुअल सीरीज की तरह एक सीरीज होती है प्लस फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो पहले हम डिस्क्रीट से करना सीखेंगे कि उसका क्या फॉर्मूला लगता है उसमें, और फिर हम कॉन्टिन्यूअस से करना सीखेंगे कि उसमें क्या फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला दोनों में एक ही होगा, बस कॉन्टिन्यूअस में जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में सीखा था मिड वैल्यू निकालते थे, सेम वैसे ही इसमें भी मिड वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे, मतलब अपना मीन निकाल लेंगे। ठीक है, अब पहले आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। मैं एक सीरीज ले लेती हूँ। सो यहाँ पे हम एक सीरीज ले रहे हैं जिसमें एक्स आपका दिया हुआ है क्या, 64, 63, 62, 61, 60 एंड लास्ट इज 59। ठीक है, ये आपका एक सीरीज दी हुई है। आपका एफ दिया हुआ है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। सो 64 आपका 8 टाइम्स आ रहा है, 63 18, 62 12, 61 9, 67 और 59 6 बार। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल समझाया था। ये हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं, और ये हम किस मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। अब समझ लो, पहली बात तो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या लगता है। शॉर्टकट मेथड का आपका फॉर्मूला होता है बार एक्स मतलब मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिग्मा एफ या सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ पढ़ा था। और हम लोगों ने लास्ट वाली जो अभी हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था, फॉर्मूला सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, पहले समझ लो ए क्या होता है। बेटा ए होता है अज्यूम्ड मीन। क्या बोलता है, अज्यूम्ड मीन मतलब ये जो सीरीज दे रखी होती है उसमें से हम कोई भी मीन एक चुनते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई भी एक मीन चूज कर लेते हैं। ठीक है, डी क्या होता है, डी मीन्स होता है डेविएशन। डी मीन्स क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है, अगर हम लोग डेविएशन का मीनिंग समझें तो डेविएशन मीन्स होता है डिफरेंसेस। ठीक है, डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस। तो ये किसका डिफरेंस बताता है, डी, एक्स माइनस ए का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। मतलब डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स से जो भी हमने अज्यूम्ड मीन इनसे चूज किया होगा इन सारी सीरीज में, उसको ए से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या निकल आएगा, डेविएशन मतलब डी निकल आएगा। एफ डी हमें पता ही है, एफ दे रखा है, जब डी निकाल लेंगे हम लोग तो एफ इंटू डी कर देंगे, मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसका समेशन, क्योंकि हमारा सिग्मा लगा हुआ है। ठीक, इतना समझ में आया। सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम मीन मतलब पहले हम ए फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, इन्हीं में से कोई भी एक हम जो नंबर है वो ए मान लेंगे। सबसे पहले वाला मानना ठीक नहीं है क्योंकि आगे जाते जाते कैलकुलेशन माइनस में ज्यादा आती है। ठीक है, सॉरी प्लस में ज्यादा आती है, और यहाँ पे भी क्या है, अगर नीचे वाला सबसे नीचे लेते हैं तो माइनस में ज्यादा जाती है। ठीक, तो हम कोशिश ये करेंगे हर बार कि हम कोई बीच का मतलब मिडिल टर्म जो होगा हमारा वो हम अज्यूम्ड मीन रखें। यहाँ पे तो मिडिल ये नहीं है, बट मैंने 62 मान लिया है। आप 61 भी मान सकते हो, आप 60 भी मान सकते हो, आप 63 भी मान सकते हो,
कोशिश करना कि मिडिल टर्म लेना। अगर 5 दिए हुए हैं आपको तो आप मिडिल टर्म मारना, क्या, अज्यूम्ड मीन। ये मैंने मान लिया, ये मैंने अज्यूम्ड मीन चूज कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर्मूला में देखो, हमें सबसे पहले क्या, हमने अज्यूम मीन फाइंड आउट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट समझो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी, ठीक है। तो डी का मैंने क्या बताया, x माइनस ए, मतलब 64 माइनस 62 कितना हो गया, यहां पे हम डी निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। 64 माइनस 62 आपका हो गया +2, ठीक है, निशान लगाते जाना। देन फिर 63 माइनस 62 कितना हो गया, +1। 62 माइनस 62 हो गया 0 हमारा, ठीक है। 61 माइनस 62 कितना हो गया, माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। 60 माइनस 62 माइनस का 2 आ गया, और 59 माइनस 62 माइनस का 3 आ गया। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया डेविएशन, मतलब डी निकल आया, ठीक है। अब डी भी फाइंड आउट हो गया हमारा, हमें एफ पता ही है तो हम एफ डी निकाल सकते हैं, ठीक। डी हमने कैसे निकाला, फिर समझ लो, हमने एक अज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म अगर नहीं है तो आप कोई भी मान सकते हो। फिर उसके बाद डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, x माइनस ए, तो मतलब x माइनस अज्यूम्ड मीन। 64 माइनस 62, 64 में से 62 गए, 2 बचे ना, तो प्लस का 2 लगाया। 63 माइनस 62 1, 62 माइनस 62 0, फिर 61 माइनस 62 माइनस का 1, क्योंकि 61 से हम 62 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का ही तो आएगा। 60 माइनस 62 एंड देन 59 माइनस 62, ये आपका निकल गया डी। अब हम एफ डी निकालेंगे। एफ डी कैसे निकालेंगे, एफ इंटू डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करते, 8 2 जा 16, प्लस का 16 आएगा। 18 1 जा 18, प्लस का 18 आएगा। 12 0 जा 0 ऑब्वियसली। 9 1 जा 9, माइनस का, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा इतना। 7 2 जा 14, माइनस का, और 6 3 जा 18, ये भी माइनस का आ गया। अब हमारे पास एफ डी भी निकल आया, ठीक है, एफ डी आ गया, एफ है यहाँ पे। अब बोला गया है कि हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब एफ डी को प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सिग्मा, मतलब समेशन, इसको प्लस करेंगे। आपका कितना आ जाएगा, 16 प्लस 18 करोगे, उसके बाद ये वैल्यू आपकी प्लस में निकलेगी, ये वैल्यू आपकी माइनस में निकलेगी। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे, और निशान किसका लगाएंगे, जो भी बड़ा होगा, ये आपने नॉर्मल मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमारी प्लस की वैल्यू आई, 16 प्लस 18 34 आ गया, और इसको भी हमने प्लस किया। क्यों प्लस किया, माइनस 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 में है तो ये सब प्लस ही तो होंगे, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। अब 41 में से माइनस कर देंगे 34, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा, और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जरूर होता है, बट हम बड़े का निशान लगाते हैं हमेशा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। इसका प्लस हो गया हमारा। अब आ जाते हैं एफ का। एफ का भी समेशन दे रखा है ना, तो ये आपका आ जाएगा 8 8 16 17 18 19 20 0 6 60 आ जाएगा आपका, ठीक है। एफ का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अज्यूम्ड मीन 62 प्लस सिग्मा एफ डी, मतलब हो गया आपका -7 अपॉन 60, ये रहा, ठीक है। इससे आपका ये आंसर निकल आएगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, मीन निकल आएगा आपका, ठीक है। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड थ्रू डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज ले लेते हैं और उसी को ही फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक। अब पहले समझ लो, ये तो हमारी डिस्क्रीट थी, तो हमने नॉर्मल सारी वैल्यू निकाल के पुट कर दी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज देख लेते हैं अब। सो अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ये एक सीरीज ले रखी है और आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फॉर्मूला नॉर्मल है, वही लगाना है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एम क्यों लिया है, क्योंकि मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका अज्यूम्ड मीन आ जाएगा, मतलब ए
प्लस सिग्मा एफ एम एफ डी, वही एफ डी ही रहेगा अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। एक्स बार, ये एम मैंने उसका बता दिया आपको डिस्क्रीट सीरीज का, इसको अभी छोड़ दो, अभी हम शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज से कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे वो हम इसमें नहीं, पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के बाद जब हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, तब हम अज्यूम मीन मिड वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है। अब मिड वैल्यू निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये हमारी मिड वैल्यू निकल गई, कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 प्लस 10 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 5, 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 मीन्स 30, 30 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 मतलब 50, 50 अपॉन 2 25। ऐसे हमने मिड वैल्यू निकाल ली। अब मिड वैल्यू निकल गई है जब हमारी, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अज्यूम्ड मीन। तो मैंने हमेशा से बोला आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी कि हम लोग हमेशा मिडिल टर्म ले लेंगे, तो हमने 35 अज्यूम्ड मीन मान लिया। अब अज्यूम्ड मीन हमने मान लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, x माइनस ए, मतलब a अब हमारा यही है, अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब इसी से ही मतलब है। 35 माइनस 5 30, ठीक है, x माइनस ए। देन फिर उसके बाद 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस का 20, 25 माइनस 35 माइनस का 10, ठीक है। फिर उसके बाद 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20 और 65, ये हो गया 30। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको, अब 0 0 है तो हम इसको सिर्फ -3 -2 -1 0 10 20 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हमारा डी भी सॉल्व हो गया, ठीक। अब एफ डी आ जाते हैं, एफ इंटू डी कर देंगे तो हमारा एफ डी निकल आएगा। कैसे करेंगे, 5 इंटू 30, 12 इंटू 20, 15 इंटू 10, 25 इंटू 0, 8 इंटू 10, 3 इंटू 20 और 2 इंटू 30, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एफ डी, मतलब एफ इंटू डी। फटाफट मल्टीप्लाई। हमारा एफ डी निकल गया। एफ डी हमने कैसे निकाला, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा सिग्मा लगा है, इट मीन्स हमें इसका जो है एफ डी का क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, मीन्स प्लस करना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस करने पे जो माइनस की है उनको अलग माइनस लगा के प्लस कर लीजिएगा, और जो प्लस की है उनको अलग प्लस लगा के प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका लमसम बनेगा 340, ठीक है, माइनस का 340, बिकॉज माइनस की वैल्यू ज्यादा आ रही है प्लस की वैल्यू से, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। ये 340 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, 5 10 10 12 और 15 16 17 18 19 20 0 7 1 2 3 4 5 6 7 70 आएगा आपका इसको प्लस करने पे। एफ क्या आ जाएगा, 70। बस अब कुछ नहीं करना है। अज्यूम मीन आपको पता है क्या था, 35 प्लस उसके बाद सिग्मा एफ डी कितना निकला, माइनस का 340, उसके बाद सिग्मा एफ कितना निकला, 70। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। आंसर अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। समझ में आ गया। तो ये आपका मेथड किसका था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मेथड था, शॉर्टकट मेथड से जो हमने फाइंड आउट किया। समझ में आई। शॉर्टकट मेथड कंप्लीट हो गया आपका। मैंने दोनों सीरीज से करके दिखा दिया, बस आपको फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, और ये भी सिर्फ हम 2 ही उससे करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि इंडिविजुअल सीरीज से कराना है तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे।